हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेस्ट रैंकिंग का लाइव टेस्ट 10 अटेम्प्ट करने वाले हैं। और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ बिकॉज सुबह थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह बनाना था, टारगेट्स वगैरह बनाने थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट है। बट अब से आपको हर टारगेट जो है, आज का दिन का टारगेट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन एंड प्लीज़ फॉलो द टारगेट, ताकि हम सब मिलकर हमारा अपना गोल जो है दैट इज़ सीजिल 2025 को क्लियर करना, वो पूरा कर सके। और अभी लेट्स स्टार्ट विथ दिस टेस्ट रैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं रात में अब आपको शेयर कर दिया करूँगी अगले दिन का टारगेट, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज, सॉरी, इंग्लिश एंड स्टार्ट द टेस्ट। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? और रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक, प्रिंट, वुड, फैक्ट्री, पेपर, तो इसको अरेंज करना है 3 4 1 3 3 4 1 3। अरे यार, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 3 से वुड से पेपर आएगा, पेपर से बुक आएगा, बुक से 3, नहीं नहीं नहीं, पहला तो गलत है। दूसरा क्या है? फैक्ट्री, नहीं। तीसरा क्या है? बुक, नहीं। चौथा क्या है? 3। फिर वुड जो है वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर वहाँ से पेपर बनेगा, पेपर से पेपर प्रिंट होगा, प्रिंट से बुक बनेगी। 3 4 5 2 1 7। नेक्स्ट, ग्रीड, जनरोसिटी, कावर्टाइज। आई थिंक ये ऑपोजिट है। कावर्टाइज मतलब, इसको हिंदी में करके देख लो भाई, कायरता। तो लालच उतारता, कायरता तो फिर बहादुरी होगा। 7। नेक्स्ट, ABCD are 7 boxes, kept one above the another. The bottom number is 1 2 3 4 5 6 और 7. Box E is kept immediately below C. C के जस्ट नीचे E है. Only 2 boxes are kept in B and D. अगर मैं ऐसे मान लूँ B ये है, या फिर ये मान लूँ कि ये B है, ठीक है। ये दो केसेस हो सकते हैं। G is neither at the top nor at the bottom. B is kept above C. B जो है वो C के ऊपर रखा गया, यानी ये कैंसिल हो गया, ये माना जाएगा। Only 3 boxes are kept between G and F. G और F के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, और G ना तो टॉप पे है ना तो बॉटम पे है। 1 2 3 4। तो G अगर मैं यहाँ रखूँ 1 2, तो कह रहा है कि 3 बॉक्सेस G और F के बीच में है। 1 2 3 नहीं, गलत हो जाएगा ये। तो अगर मैं G को इधर रखूँ, ठीक है, तो 1 2 3, F ये हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो B G C E 1 2 3 4 5 6 ही है यार, और कुछ गिवन है। एंड D इज एट बॉटम, और D अगर बॉटम में है तो तुम्हें बताना है क्या टॉप पे क्या है, तो टॉप पे B को रख दो, बन जाएगा। 7। नेक्स्ट, ऑपोजिट टू R बताना है। R के ऑपोजिट बताना है, तो R P Q एंड R S U, तो T होगा इसके ऑपोजिट। 7। नेक्स्ट, 5 5 1 2, 8 का क्यूब है ये, 5 1 2, 5 है वो 8 का क्यूब है, एंड ये 6 है, 7 का क्यूब है, 9 है और 12 का क्यूब है। तो आई थिंक यही ऑड वन है, बिकॉज ये +1 का क्यूब हो रहा है, बाकी सब +3 का क्यूब है। 7। नेक्स्ट, मोहित हैज़ अ सन रोहित हु इज मैरिड टू गीता। मोहित का एक बेटा है, मोहित हैज़ अ सन रोहित, जिसकी शादी गीता से हुई है। ये सन है, मतलब ये हस्बैंड होगा, तो ये वाइफ है। गीताज हस्बैंड इज द ओनली ब्रदर, गीताज हस्बैंड्स ओनली ब्रदर देव इज द सन ऑफ बबीता। अच्छा, इसका इकलौता भाई है देव, जो कि बबीता का सन है, ठीक है। बबीता मतलब मोहित की वाइफ हुई। बबीता एंड जमिता सिस्टर्स, बबीता और जमिता ये वाइफ है, ये भी वाइफ, सॉरी ये सिस्टर है उसकी। एंड द ओनली चिल्ड्रन, सिस्टर्स and the only children of the parents. How is Babita related to Geeta? Babita गीता की कौन है फिर? मदर इन लॉ है। 7। नेक्स्ट, 44 52 64 84 डैश एंड डैश। तो 44 +8 है, 52 +12 है, 64 20, 4 8 8 +4, तो मैं 12 करूँ तो यानी 32, यानी
6 और 4 to 6 8 11, नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 120 है और 112 है। अगर मैं 112 रखूँ यहाँ पे तो 112 माइनस 84 कितना होता है? 8 यार मेरे बैकग्राउंड से बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही है। अगर ये 28 है तो यानी ये 8, आई थिंक 120 रखें अगर, 120 तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16, नहीं 120 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 36 होगा और ये 16, हाँ यही होगा 120, बिकॉज ये 16 जा रहा है। 4 to 8 16 to 32, यानी अगला नंबर तुम्हारा 32 होगा। तो 36 प्लस 32 यानी 8 और 68, 120 प्लस 68 188, तो 120 और 188। 7 नेक्स्ट, 34 इंटू 4 करो, 4 16, 4 3 12 1 13, एक तो ये, या फिर 34 इंटू 5 करोगे अगर, 5 हो 20 क्या 2, नहीं 34 4 16 11 13 136, और 136 प्लस इन्होंने 12 किया होगा ना तब जाके, यानी 25 इंटू 4 प्लस 12 यानी 31 इंटू 4, 4 4 3 12 प्लस 12, पहला गलत। दूसरा क्या है? 8 इंटू 4 32 प्लस 12, दूसरा भी गलत। 14 4 56 प्लस 12 68, तीसरा सही है। 7 नेक्स्ट, 13 विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द परफेक्ट इक्वेशन। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 13 इंटू 2 प्लस का 42 माइनस का, भाई 78 16 से डिविजिबल है नहीं, तो यानी 16 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन, तो यानी दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 16 इंटू 2 प्लस 34 माइनस का 78 अपॉन 13 माइनस का 42, ठीक है ये देखते हैं। 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस करो तो ये 66, माइनस का 13 6 माइनस का 42, तो 66 माइनस 48 कितना होता है? 8 एंड 18, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया आंसर। 7 नेक्स्ट, x 34 है और 26 y, तो 34 यानी अगर मैं पहला ऑप्शन 14 और 58, तो 14 टू ज़ा कोई लॉजिक नहीं। दूसरा ऑप्शन 16 और 58, 16 प्लस 18 है और 26 प्लस 18 86, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। फिर तुम्हारा अगर 14 रखूँ और 62 रखूँ यहाँ पे, तो 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 8, नहीं 28, 28 माइनस 28 प्लस 6, तो वैसे 26 इंटू 2 इज योर 6 to 12 52, 26 52 प्लस का 52 प्लस का 6 है ये, और 52 प्लस का 10 है ये। अब तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। लास्ट ऑप्शन देखिए, अगर 51 34 एंड 26, नहीं लास्ट तो बनेगा नहीं, इसको बाद में करते हैं फिर। ए डैश सी बी, ए सी डैश डी डैश बी ए डैश सी डैश ए डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 6 का पेयरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ए तो रहेगा ही, फिर डी है, डी नहीं, फिर डी है, फिर सी है इसके बाद, तो सी तो है, फिर बी ए बी, फिर बी ए, अच्छा आखिरी में सी है एंड बी ए बी सी, तो आई थिंक ये ए होना चाहिए। तो डी ए सी डी बी ए, पहला ऑप्शन डी ए सी डी बी ए। 7 नेक्स्ट, should students be encouraged to participate in sports activities along with their academic studies? Yes, because sports activities help in overall development of the students and keep them healthy. No, because पहला तो सही है, no because sports activity can distract students from the academic studies and lower the academic performance. हाँ यार, लगता तो दोनों ही सही लग रहे हैं। नहीं, बिकॉज पर अगर मैनेजमेंट रखेंगे along with the academic, because sports can distract. I think both 1 and 2 are strong. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। How many triangles are given? 1 2 3 4 5 6 तो मुझे दिख गए, ठीक।
1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 तो दिख गए, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आई विल गो विथ 7, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। कंस्ट्रक्ट है कोई वर्ड। हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द लेटर्स इन आर अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो कंस्ट्रक्ट है ये, तो पहले सी सी, फिर क्या आएगा, फिर आएगा तुम्हारा एन, फिर ओ, फिर आर, फिर एस, फिर टी एंड यू। कौन कौन से नंबर्स अनचेंज, लेटर्स अनचेंज है? तो ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये तो दो सी और एन, 2 2 2 7 नेक्स्ट। ए के जी डी एच एंड वाई सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ के 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6। के तुम्हारा कोई भी एक्सट्रीम एंड में, तो के या तो यहाँ रख लो या तो यहाँ रख लो। वाई सिटिंग फ्रॉम द थर्ड राइट ऑफ के के थर्ड राइट में, तो यानी ये तो हो नहीं सकता। 1 2 3 1 2 3 वाई यहाँ पे बैठा है। तो के और वाई की पोजिशनिंग फिक्स हो गई। एंड के वाई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ए के सेकेंड लेफ्ट पे है ये। डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स। डी और एच अगर मान लो ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, दैट डिपेंड्स। जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे है। एंड डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2 3। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ के तुम्हारा ये के इमीडिएट राइट पे डी है। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कोड ऑफ बुक। बुक का बताना है। रीता रीड्स बुक, सीता रीड्स मैगजीन। तो रीड का तो पता चल जाएगा, आई थिंक कोई भी सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। तो बिकॉज इसमें अगर हटा दोगे तो ब और टा दोनों में से कोई भी हो सकता है। आई थिंक दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। 1728 प्लस को माइनस से और इंटू अपॉन 16, माइनस का 51 प्लस का 26 इंटू 7, 7 6 42 कैरी 4, 7 6 42 14 4, 7 6 42 कैरी 4, 182। 182 में 51 घटाओ अगर, 2 - 1 1 3 1, तो प्लस का 131, 16। आई थिंक पहले तो ये 12 का क्यूब है ना, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख लो। 4 4 जा, 4 3 जा, देन 4 3 जा, तो 3 3 जा 9, 108, 819 3 and 2, 239। सेव एंड नेक्स्ट। IHP what is similar, almost similar in meaning। तो देखो दिख तो ये हैप्पीनेस रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी तो मेरीनेस, ग्लूमी, हर्टफुल, डिस्ट्रैक्ट। आई थिंक मेरीनेस इज सिमिलर टू दिस हैप्पीनेस। नेक्स्ट, बी और एल और जी में हमको रिलेशन पता है, मतलब एक सेकेंड, एल और जी में एल डब्ल्यू क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू जी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू जी और जी इज दिस, तो एल इज दिस। पहला गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक। दूसरा क्या है, एम और डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन, तो ये जी हो जाएगा। फिर जी का रिलेशन पता है कि वो के एम, तो कोई भी सही नहीं है, बिकॉज यहाँ से तो कोई कनेक्शन निकल नहीं, नाइदर वन नॉट टू। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि मिडिल हॉरिजॉन्टल लाइन को कर देंगे, तो रो फर्स्ट तो नहीं होगा, दूसरा लास्ट ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। स्टेटमेंट है ऑल टेबल्स आर फैन, सभी टेबल्स जो हैं वो फैंस हैं। सम फैंस आर एसी, कुछ फैंस जो हैं वो एसी हैं। ऑल एसी आर कूलर, सभी कूलर्स जो कूलर हैं वो एसी हैं, नहीं, ऑल एसीज आर कूलर, ठीक है।
सम फैंस आर कूलर, कुछ फैन कूलर हैं, पहला सही है। सम कूलर्स आर टेबल, कुछ कूलर्स टेबल हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो दूसरा गलत है। सम कूलर्स आर एसी, सम कूलर्स आर एसी, कुछ कूलर एसी हैं, तो तीसरा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, दूसरा तो गलत है। सम कूलर्स आर टेबल तो हो भी सकता नहीं। सेव एंड नेक्स्ट। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर इन is 50 and in is 50 in urban areas, अर्बन में 50 हैं और रूरल में तुम्हारा 60 हैं। नेशनल एवरेज इज 55, यानी ये कह रहा है कि 50U प्लस 60R इज इक्वल टू 55R प्लस U। तो यहाँ से तुम्हें क्या निकल आएगा, तो यानी 50U प्लस 60R इज इक्वल टू 55R प्लस 55U। तो 5U इज इक्वल टू 5R, तो U इज इक्वल टू R। पहला कंक्लूजन है द स्टूडेंट टीचर रेशियो इज हायर, ऐसा तो नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, दे ऑल आर सेम। There are highly educated teacher, नहीं, neither one nor two can be confirmed because दोनों ही बराबर हैं। Save and next। तो ऑप्शन से देखते हैं, पहला तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा या चौथे में से कोई होगा। तो दूसरे और चौथे में तुम ध्यान से देखो तो दूसरा होगा। सेव एंड नेक्स्ट। ऑड वन ऑप्शन बताना, लिबर्टी, कैप्टिविटी, इम्प्रिजमेंट, कन्फाइनमेंट। लिबर्टी अलग है बिकॉज लिबर्टी मतलब आज़ादी, बाकी सब में आज़ादी नहीं है। तो इसका डिफरेंट बताना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 3, देखो इसमें 4 स्क्वायर बॉक्स, इसमें 4, इसमें 4, चौथे में 3 बॉक्सेस हैं, तो आई थिंक इसी के साथ ही जाएंगे। ये वाला करते हैं, इसको 2 स्क्वायर बनाते हैं। तो बीच में पहले में 5 आ रहा है, दूसरे में 4 आ रहा है, और 4 5 4, 1 मिनट, ये इधर गया, 4 इधर गया, 6 इधर नहीं, 7 इधर होगा, ये तो पक्का है। तो एक ही ऑप्शन में, क्योंकि बीच वाला जो हो रहा है वो जस्ट ऊपर जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन में ये है, और इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जी और के में क्या रिलेशन है, जी इज द ब्रदर ऑफ के, जी जो है वो के का भाई है। के और एम में क्या रिलेशन है, के इज द सन ऑफ एम, के जो है वो एम का सन है, यानी ये भी ब्रदर ही होगा जी का। एम और एच में क्या रिलेशन है, एम इज द मदर ऑफ एच, एम मदर है किसकी, एच की। एच और एल में क्या, एच इज द वाइफ ऑफ एल, तो ये वाइफ है, तो ये हस्बैंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम इज अ सिस्टर ऑफ, एम सिस्टर है जी की, पहला गलत। एम मदर है एल की, दूसरा भी गलत, मदर इन लॉ है। के इज द ब्रदर ऑफ एच, के ब्रदर है एच का, तीसरा सही है। सेव एंड नेक्स्ट। ड्रोव इज 130, डिफरेंस तो ड्रोव 4 18 15 22 और 5, 8 4 12 5 17 to 19 19 5 24 carry 2 2 2 4 to 6 64 1 2 3 4 5 27 into 5 5 carry 3 135 में 64 घटाओ, 5 - 4 1 और 71। नहीं, डिफेंस का इससे तो समझ ही नहीं आ रहा। डिफेंस का देखते हैं, 4 5 6 5 14, ABC is 3 and 5 5 4 9 6 5 20 4 9 6 1 20 24 24 3 27 5 32 carry 3 42। तो 64 इंटू 2 करें तो 128 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 है इसमें, तभी 87 आया है। तो यानी DROVE, आई थिंक ये वॉवल्स का चक्कर होगा, और इसमें डिफरेंस में तुम्हारे 3 वॉवल प्लस, DEFENSCE, यानी 1 2 3 प्लस 3 वॉवल है, प्लस 2 वॉवल है, तो यानी इंटू 2 प्लस का नंबर ऑफ वॉवल्स। तो एलिगेंस में ELEGANCE कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 है, तो प्लस का 4 होगा। पहले तो 5 12 5, EFG 7 1 14, C is your 3 5 5 2 7 5 12 5 2 7 5 12 7 19 20 24 24 plus 3 27 5 32 carry 3 3 2 5
52 इंटू 2, 2 2 4, 5 2 10, प्लस का 5 यानी 109, नहीं प्लस का 4, 1 2 3 4, 108. सेव एंड नेक्स्ट. PFH डैश 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 XYL. तो 16, 6 एंड 8, X इज 24, 25 एंड 12. तो मेजॉरिटी में n है, तो n रखते हैं यानी ये 14 हो जाएगा. तो 16 प्लस 2 है तो यानी ये 22, यानी इधर v होना चाहिए, तभी ये हो जाएगा. 8 प्लस 6 यानी अगर को तो 18 ना, तो n तो नहीं होने से रहा. ठीक है, तो फिर m रखते हैं. m 13 यानी 16 माइनस 13, तो 24 प्लस 27 यानी ये तुम्हारा a होगा. हाँ, हो तो ये भी नहीं रहा. अगर o रखो तुम, o होता है तुम्हारा 15, यानी 15 प्लस 1 to 25. यार मैच तो कुछ नहीं. अगर मैं सभी रख के देखती हूँ, फिर M E F और Z B O. M होता है 13, 5, 6 और Z होता है तुम्हारा 26, 2 और 15. 13 प्लस 3 है ना, 8 5. बन तो ये भी नहीं रहा है. या 16 प्लस 3 या 15 प्लस 27, 27 और छोड़ते हैं इसको, बाद में करते हैं. ये देखते हैं. अमंग 5 TV shows JKLMN, each of them broadcast at different time. Which TV show broadcast after J? J के बाद कौन से TV show आता है ये बताना है. तो JKLMN पहला है. N is broadcast before K, before M and K. N जो है वो M और K दोनों से है. K is after M, K M के बाद है, तो K M के बाद है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट है L is broadcast before N एंड J इज नॉट ब्रॉडकास्टेड फर्स्ट. 1 2 3 4 5, तो J यहाँ तो नहीं है और N से बाद L है. तो अगर मैं N और L M K रखूँ तो J फिर आखिरी में होगा. विच TV shows are broadcasted आफ्टर J? तो J के बाद तो कुछ नहीं है. बट हमें ये भी नहीं पता है, हो सकता है कि N ये हो, L M K हो, बिकॉज उसने इमीडिएट आफ्टर तो बोला नहीं है. और J को मैं यहाँ रख दूँ. अगर दोनों कंपेयर भी करते हो, L इज नॉट ब्रॉडकास्टेड, J इज नॉट ब्रॉडकास्टेड. L इज नॉट ब्रॉडकास्ट बिफोर N, L इज ब्रॉडकास्ट बिफोर N. इमीडिएट तो उसने बोला नहीं है यार, तो ये भी हो सकता है. तो आई थिंक दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो दोनों सफिशिएंट होंगे. सफिशिएंट कह रहा है कि N. भाई इसमें भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इसको, छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं. Ramu had to select a list of numbers between 1 to 1000 which are divisible by both 2 and 7. ठीक है, तो दो से डिविजिबल कितने होंगे? 1000 बाई 2, 500. 7 से डिविजिबल कितने होंगे? 700 डिवाइड करो, 7 2 जा 7, 7 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 20, 7 2 जा 14. तो 142 नंबर्स. और ये हो गया प्लस इसमें से वो घटा देंगे जो 14 से डिविजिबल हो. तो 14 डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो 14 7 जा 98, 20 14 1 जा 71 नंबर्स. यानी 500 प्लस 142 इज योर 642 माइनस का 71. डिविजिबल बोथ 2 and 7. 7 इंक्लूडिंग बोथ 100 और 1 विच आर डिविजिबल बोथ 2 and 7. तो यार 642 ही होगा फिर इसका. सी के साथ जाते, बिकॉज बाकी तो इसमें 14 से डिविजिबल जो होंगे दोनों, उसको रिमूव करने के बाद तो ये 571 आ रहा है, बट इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी के साथ जाते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, angle of elevation from top of an upright pole,
The angle of elevation of the top of an upright tower is 60 degree. From the top, अगर ये कोई ये पोल है, ये कोई टावर है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है और ये तुम्हारा 24√3 है. From the top of the upright pole, the foot of the pole was 60 meter away from the foot of the tower. How tall is the tower? तो ये 24√3 होगा. और अगर ये तुम्हारा x है और ये 60 है, तो x अपॉन 60 इज इक्वल टू √3. तो ये 60, तो 84√3 आंसर होगा. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं, बाद में करेंगे. फ्रॉम द कंटेनर 35% of the water is replaced by water, and this process repeated thrice at the end. 1 minus 35 by 100, और इसको 3 बार रिपीट करो. क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, तो यानी ये 5 और 5 7 ज़ा 520, तो 20 माइनस 7 कितना होता है 13. थ्राइस है ना, तो ये 4 हो जाएगा तुम्हारा. और ये 100, अगर मैं टोटल क्वांटिटी ले लूँ तो 100 इंटू 13 की पावर 4 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, 5 ज़ा 4 ज़ा 4 2 ज़ा 2 400 160 4 2 ज़ा 8 1600. ये आना तो यही चाहिए, बट पता नहीं, इसको बाद में करते. अरे बाप रे, इसको बाद में करते हैं. द कॉस्ट ऑफ द डायमंड डायरेक्टली वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ द वेट. वंस द डायमंड इज ब्रोकन इन 4 पीस, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर. तो 4 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 9 6 15 16 4 20 कैरी 2 30. और टोटल कितना है वेट? 4 3 7 2 9 1 10. 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100. ठीक है, अभी कितना उसका 30. व्हेन द मर्चेंट गॉट लेस, इसका बीच का डिफरेंस यानी 70 की वैल्यू की मैंने 63, तो 1 की वैल्यू 9 है, तो ओरिजिनल पीस कितना हो जाएगा 90,000. सेव एंड नेक्स्ट. आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना 13 होल 1/4. 4 these are 12. 52 प्लस 1 यानी 53/4. ये है तुम्हारा परसेंटेज. हैड इट सोल्ड बाय, अगर मैं 100 का है, ठीक है, तो ये तुम्हारा 100 प्लस ये हो जाएगा 453/100. ठीक. द प्रॉफिट वुड हैव बीन 16, तब तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? तो 16 5 80 81/5, तो यानी 5 81/5. इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 453/4 माइनस का 581/5. इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 76.70. ठीक, तो इसमें इसका एलसीएम 2 होगा, तो 453 इंटू 5 करो, 5622 माइनस का और 4 यानी 581 इंटू 4, तो ये तुम्हारा 4 फिर 2 3 2, इनको माइनस करो अगर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आखिरी में, तो इसको ये इधर आ जाएगा, तो 9 और 6 माइनस 2 माइनस 6 से 5 अपॉन 20. इसकी वैल्यू गिवन है 76.70. तो ये तुम्हारा 1 ज़ा 59, तो ये 7 7 7 फिर 3 जा जाएगा, तो ये नहीं 1.3 यानी 260 समथिंग आएगा, 26 आएगा, और अपॉन 13 ही रहेगा इसका आंसर. अपॉन 50% निकालना है 1300 2600 का. इसको बाद में करते हैं. मंथली सैलरी फॉर पर्सन वॉज दिस, ही स्पेंड, मंथली सैलरी उसकी इतनी थी, उसने फैमिली एक्सपेंसेस में, टैक्सेस में, सेविंग एंड रेस्ट बाय सेविंग. इफ 60 ई वॉज 60% ऑफ द इनकम, ई 60% था, एंड टी वॉज 20% ऑफ ई, यानी 20% ऑफ ई यानी 60 का 20% 12 हो गया. सी वॉज 15% ऑफ टी, 15% ऑफ टी यानी 12 का 15% कितना हो जाएगा 18.
मतलब 1.8 हो जाएगा बिकॉज वो 15% है। तो एंड सी वॉज 15% ऑफ टी, तो सी है कुछ 15% ऑफ तो 1.8 व्हेन इज सैलरी गॉट रेज बाय 40%, तो रिमेनिंग कितना होगा 60 प्लस 12 प्लस 1.8 करोगे तो ये 73.8, और इसमें अगर 100 घटा दोगे तो 0.26 26.2 हो जाएगा तुम्हारा 26.2। फिर कह रहा है कि अगर सैलरी तुम्हारी इंक्रीज कर दी गई है 40%, पहले 100 थी अब 140 है, ही मेंटेन द परसेंटेज तो लेवल ऑफ ई, तो ई तुम्हारा 60% ही था तो ई तुम्हारा 84 रहेगा, बट ई बिकेम 30% ऑफ ई। 140 का तुम्हारा 60% तो 84 होता है, और 84% का तुम्हारा ई जो है उसने बट टी बिकेम 30% ऑफ ई, 30% ऑफ ई, तो इसका तुम्हारा 30 इंटू 3 करोगे तो 25.2 हो जाएगा। एंड सी बिकेम 20% ऑफ टी, और इसका तुम्हारा 20%, 2 to 4 0 5.04, एंड रेशियो ऑफ द अर्लियर सेविंग टू दैट ऑफ इज प्रेजेंट सेविंग, तो पहले तो 26.2 था और अभी प्रेजेंट, तो अभी कितना है तुम्हारा उसके पास, मतलब 84 प्लस 25.2 प्लस 5.04, 4 2 5 15 4 14 एंड 8 to 10, और 140 में 104 पॉइंट माइनस करोगे तो ये तुम्हारा 6 7 एंड 0.53। हमको ये बताना है तुमको कि अर्लियर टू प्रेजेंट, 26.2 अपॉन 35.76, तो 2620 ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल लग रहा है तो 655, और 3576 भी 4 से डिविजिबल है तो 8। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है क्या, 655 तो है, तो एक ऑप्शन के साथ ही जाएंगे इसी के साथ, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है तो ये आंसर गलत आएगा। tan 29 cot 61, 29 पर 61 तो एक ही 90 होता है, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर tan 29 को लिख सकते हो तुम cot 61, cot स्क्वायर 61 माइनस कॉसेक तो -1, प्लस का cot स्क्वायर 51 को लिख सकते हो तुम tan स्क्वायर तो माइनस का 1, प्लस का ये तो टोटल हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 1 चलता है तुम्हारा 1 + 1 90, तो पेयरिंग करोगे तो तुम्हारा 90 यानी 45 तो रहेगा ही तुम्हारा +1 से लेकर आखिरी में बीच में तुम्हारा साइन 90 यानी 45 बाई 2, तो साइन 90 बीच में आएगा तुम्हारा साइन 45 प्लस कॉस 45, वो भी तुम्हारा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो आंसर तुम्हारा -2 है ना, तो ये चाहिए, और उधर तुम्हारा प्लस का यार माइनस का 2 आएगा, प्लस का उधर 45/2 तो 41/2 आंसर है, यानी 20 होल 1/2। ब्रेन फ्रीज हो जाता है, तो यही होता है। ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 7x + 11y = 3 और 8x + y = 15, इंटरसेक्टेड पॉइंट P तो विच ऑल्सो लाइज, तो पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो इसमें अगर 11 का मल्टीप्लाई करो तो 88x प्लस का 11y = 165, और हमारे पास 7x + 11y प्लस 3, तो अगर माइनस 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 करो तो 88 - 7 इज 81x एंड 162 2, तो x की वैल्यू 2 है, 14 + 11y = 3 है, तो 11y = माइनस का 11, तो y = माइनस का 1। अब दोनों को सेटिस्फाई करो, पहले ऑप्शन में 4 माइनस का 1 पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा क्या है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा क्या है, 3 × 2 = 6, 6 - 5, तीसरा ऑप्शन सही है। सेव एंड नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट
व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द, अच्छा ग्रुप है, तुम्हें मीडियन निकालना है, नहीं मीडियन नहीं निकालना है, तुम्हें स्टैंडर्ड वेट निकालना है, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तुम्हारा एसटी। तो सबसे पहले तो 40 + 50/2 यानी ये तुम्हारा 45, और इसका गिवन है 4, और ये 55 हो जाएगा, इसका 12 है, 65 इसका कितना गिवन है 26, और 75 का 14 गिवन है, और 85 का गिवन है 4। ठीक, अब इनको और क्या गिवन है तुम्हें, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, 180, 12 पे 60 का 66, 65 इंटू 26, तो 65 इंटू 26 करो, 6 5 30 का 6 26 3 36 39 और 130, तो 0 9 6 1, और 14 5 जा 70, कैरी 7, 14 7 जा 98, 98 + 7 इज़ 105, और 520 का 2 8 4 8 4 जा 32 34, तो अब प्लस करो अगर 180 600, हाँ तो ये तुम्हारा 0, ये 2 आ जाएगा, 9 3 3920 आया। अब इसको तुम डिवाइड करो 3920 को टोटल नंबर ऑफ से, तो 12 4 16 16 + 4 20 20, और 20 + 40 इज़ 40, तुम्हारा फिर ये आ जाएगा 98। ठीक है, ये तो तुम्हारा 98 आया। फिर अब तुम्हें ये निकालना है यार, करते तो ऐसे ही कुछ है इसमें, ये तुम्हारा क्या आ गया, सिग्मा FI/XI/N। एक मिनट, अरे यार ये नहीं करते हैं, शिट, फिर से करना पड़ेगा। इसका तुम्हारा सम तो 60 आया था, 1 2 3 4 5, इसका जो 60/5 है यानी 12, ठीक है, 12 - 4 8, और 8 0 26 14 एंड 2 और 8 64 0 196 4 और 64 6 4 10 4 14 4 18 1 कैरी 6 1 और 6 1 7 9 16 6 22 कैरी 2 3 22, तो ये तुम्हारा ये आया 64, और फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे 45 55 65 75 और 85 से, करते तो यार ऐसे ही कुछ है इसमें। अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, अब बिल्कुल एकदम दिमाग ही फ्रीज हो रखा है, क्या ही हो सकता है इतना। The speed of the boat downstream is 2.5 times upstream. The x plus y is 2.5 times x minus y. तो x plus y is equal to 2.5x minus का 2.5y. तो ये इधर आएगा 3.5y is equal to 1.5 x. तो x upon y इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 35/15, यानी 7 5 7 and 5 3 If the total time taken by the boat for going downstream मतलब 15/7 + 3 10, अगर a ले लो तो 10a, and the same distance यानी 15/7 - 3 4a is equal to 4 3 12 + 2 14/3। तो इसको सॉल्व करो तो इसका 40 आएगा, तो 60 प्लस का 10 यानी 50 और 10 यानी 150 इज इक्वल टू 14/3। तो ये तुम्हारा 210 हो जाएगा, तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 7 2 जा 7 3 जा, तो ए आ जाएगा तुम्हारा 8/9। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी हमको निकालना है 7 + 3 10 × 8/9, 80/9 आएगा।
फिर से कोई सिली मिस्टेक करी है क्या? 4/4 इज 12+2 कहने को तो यार सही कर रहे हैं. व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? कैलकुलेट द बोट डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम तो यार x+5 7 फोटोज आर 8. नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड. ए की वैल्यू आ जाएगी 9/8 यानी 7+3 यानी 90/9/8. तो 7+3 इज 10 इंटू 9/8. तो 2 4 जा एंड 2 5 जा. तो इसका आंसर ये आ जाएगा. ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC. ABCD quadrilateral है जिसमें से AB DC के पैरेलल है. तो ऐसा कुछ मान लो ABCD. तो AB पैरेलल टू इतना है. E and F are midpoints of diagonal AC. E and F are midpoints of diagonal AC and BD respectively. और where respectively. तो AB तुम्हारा अगर 18 है और CD तुम्हारा 6 है तो EF बताना है. एंड डायगनल्स, इसका मतलब है कि ये ट्रेपीजियम बना रहा है. ठीक है. एंड दिस इज AB CD. ये 18 है, ये 6 है और AC का तुम्हारा E है और इसका तुम्हारा DC का F है. तो EF बताना है. तो 18+6 कितना होता है? 18+6 24/2 होता है इसका आंसर. सम इसको बाद में करते हैं. प्रीवियस इसको भी बाद में करेंगे. बेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 इट्स हाइट इज 12√3 सेंटीमीटर. देन इज द वॉल्यूम. तो तुम्हारा एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा तुम्हारा, हेक्सागन है ना, तो √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 6 एरिया ऑफ द बेस. तो 2 जा 3 जा 5 5 जा 25 75 √3/2. देन इट्स वॉल्यूम. तो और हाइट इतना है और हाइट इतनी है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 75 √3/2 इंटू 12 √3. तो ये तो तुम्हारा 6 हो जाएगा. 6 इंटू 3 तो 18 5 जा 90 कैरी 9 18 5 जा 19 और 18 इंटू 7 होता है 126 प्लस 9 करो तो 135. 7 नेक्स्ट. कह रहा है कि 860 1712 एंड 3203 आर डिवाइड बाई 2 डिजिट नंबर. तो पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लो. 1712 है ना, माइनस का 860 करोगे तो 258. फिर इनका डिफरेंस निकाल लो. अगर 1712 में माइनस का 3203 करो तो 3 - 2 1 9 और 1. और इनका डिफरेंस निकालो अगर 852 तो 9 3 और 639. 639 जो है उसको 3 से अगर डिवाइड करो तो 3 इंटू 71. तो आई थिंक 70 वी कैन टेक इट एज 71 x. द रिमाइंडर इन ईच इज़ y. तो अगर 71 को 860 से डिवाइड करो, 71 1 71 6 तो 15 150 1 2 7 2 14 एंड 2 1 2 7 2 14 तो 8 आया. तो ये तुम्हारा x इज 71 एंड y इज 8. तो 2x प्लस वाई यानी 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 71 प्लस का y करोगे तो 150 आ जाएगा. 150 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 2 ज़ा 5 2 5 इंटू 30 3 5 15 15 2 ज़ा 30 3 6 2 इंटू 5 5 3 ज़ा 15 5 ज़ा. ठीक है. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर
तो व्हाट इज p प्लस क्यू प्लस आर, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 3 to 5 प्लस 5 10 हो गया. 7 next. Hemispherical bowl of internal radius is 18 centimeter is full of liquid and liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius. तो कितने रिक्वायर है, तो पहले तो हेमिस्फेरिकल है यानी 2/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 18 अपॉन सिलेंड्रिकल आर स्क्वायर यानी 3 × 3 × 6. तो पहले 6 3 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 18 4 ज़ा 72. 7 next. Two circles with center B and D have radii DA and BC respectively. तो अगर ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर B है और D है एंड रेडियस B DA, अच्छा इस DA इज़ 8 एंड BC इसका कुछ x है. AC इज़ अ टेंजेंट टू बोथ सर्कल. AC तुम्हारा अगर टेंजेंट है दोनों सर्कल से एंड DB एंड AC इंटरसेक्ट एट DB और AC क्या DB और AC इंटरसेक्ट E पे कर रहे हैं. A इस 12 और A तुम्हारा 12 है. बाद में करते हैं इसको. दिस इज क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले तो 1 - 1 अपॉन 4 - 2 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1/3 + 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 = 6 7/3 3 और 10/7 ये तुम्हारा 14 हो जाएगा. 7 ऊपर जाएगा 7, तो ये 5 हो जाए 20 20 - 7 इज 13 5 और 13 13 - 5 8/13, तो ये हो जाएगा 8/13 इंटू 15/16 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ 9/4 माइनस का 7/3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब है ना ये, तो 3 3 9 3 27 27 प्लस 64 27 प्लस 64, तो 27 प्लस का 64 ये तुम्हारा 91 होता है एंड दिस इज डिविजिबल बाय 13, मतलब 7 से डिविजिबल है. तो ये पहले 3 जाएगा ये 2 जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 2/3 3 5 जा एंड 2 8 जा एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल, तो 5 - 1/13 यानी 4/13. नेक्स्ट x² + y² - xy तुम्हारा गिवन है 3 4 + √3 और x² + y² + xy कितना आ जाएगा तुम्हारा, वो 117/3 ब्रैकेट में 4 + √3 बिकॉज अपॉन, तो इधर अगर मैं 117 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये तो 39 आ जाएगा. 39 4 - √3 और 4 4 जा 16 16 को अगर 3 से माइनस 13, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3. हमको निकालना क्या है, x² + y², इसको कैंसिल करो तो 2 टाइम्स ऑफ x² + y² इज इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा 4 + 4 8, तो 2 4 था तो 12 आएगा आंसर. 7 नेक्स्ट. ये कह रहा है द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द सॉलिड ब्लॉक आर इतना. तो अगर मैं LB तुम्हारा 216 है, BH तुम्हारा 96 है और LH तुम्हारा 144 हो गया. ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करूं तो LBH का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 216 इंटू 96 इंटू 144. इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा स्क्वायरिंग करते हैं. 36 इंटू 6 हो जाएगा और ये 96 636 कहती है 9 6 54 576, तो ये 576 इंटू 144, तो तुम्हारा यहाँ से LBH आ जाएगा तुम्हारा 6 इंटू दिस इज़ योर 24 एंड दिस इज़ इंटू 12. तो हमको बताना क्या, लेटरल सरफेस एरिया बताना है तुमको. एंड 8, अच्छा पहले तो ये तुम्हारा वॉल्यूम, यही तुम्हारा वॉल्यूम आ गया एंड 8 क्यूब्स, और 8 क्यूब तुम्हारा तो अपॉन 8 करो तो 8 3 जा, तो 12 3 36 इंटू 6 3 3 2 1 6, तो उसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 6. और लेटरल सरफेस एरिया बताना है ना तुमको,
क्या बताना है तुमको, लेटरल सरफेस यानी 4a²। व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब, यानी 4a², 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 3, तो 36 इंटू 12, 12 से 7 टू कैरी 7, 36 7 4 32। ये है कह रहा है कि इसमें अगर मैं 12 वैसे c² है ना, तो एक काम करते हैं, c² रखते हैं और इसको 2 1 माइनस c² प्लस का 3c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 12c² माइनस का 2 प्लस 2c² प्लस का 3c इज इक्वल टू 3। तो 12 प्लस 2 14c² और प्लस का 3c और माइनस का इधर जाएगा 5 इज 0। 14 और 5 70 होता है, तो यानी 14c² प्लस का 10c माइनस का 3c एंड माइनस का 5 इज 0, तो 2c 10 माइनस 7 है, सॉरी 7c प्लस का 5 माइनस का 1, 7c प्लस का 5 इज 0, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी थीटा हमारा 60 आ गया। तो cosec 60 यानी 2/√3 प्लस का 2 अपॉन tan 60√3 प्लस 1/√3, तो 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 अपॉन √3 4/√3, तो ये तुम्हारा 4 इधर आएगा, तो ये 1 प्लस √3/2। 7 नेक्स्ट, इसको अगर देखें तो p³ प्लस p प्लस 1/p प्लस 1/p³, ये हो गया। तो ये p³ प्लस 1/p³ प्लस p प्लस 1/p, ये निकालना है तुमको। तो पहले तो p की वैल्यू अगर 7 प्लस 4√3 है, तो 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 प्लस 4√3, तो यानी 4 4 16 48, यानी ये तुम्हारा 7 माइनस का 4√3 आ जाएगी। तो p प्लस 1/p कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 14। तो अब इसका क्यूब करो, अगर 14 का क्यूब, ये तो तुम्हारा इसकी वैल्यू तो 14 आ गई, तो p प्लस p, तो ये तुम्हारा p³ प्लस 1/p³ प्लस 3 इंटू 14 इंटू इज इक्वल टू 14 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 14, ये ले लो, ठीक है। तो इधर अगर 14 कॉमन ले लो तो 14 का स्क्वायर माइनस का 3, यानी तुमको जो निकालना है दैट इज 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। 196 में 3 घटाओगे तो 193 आएगा। 14 इंटू 193 प्लस का 14, तो 4 3 ज़ा 12, आखिरी में तो आएगा, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 14 3 2 0 7 2, और इसमें 14 अगर जोड़ दो तो 2716, एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट, इफ़ द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज इतना, तो k की वैल्यू बतानी है। 3 21 10 7 6 9, k प्लस 6 15 20 और 16। अगर मीडियन तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के है, तो पहले तो उसको अरेंज करो तुम। 3 7, मीडियन तुम्हारा 11 है ना, तो 3 नहीं 6, फिर 7, फिर तुम्हारा 10, नहीं 7 के बाद 9 है, फिर 10 है, 9 10, एंड देन इट्स, अगर मैं 15 रखूँ, फिर 16 रखूँ, फिर 20 21, और k प्लस 6 को अगर मैं कुछ यहाँ रखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यानी 10 प्लस k प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11, 11 2 ज़ा 22, 22 12, तो k की वैल्यू 6 आ गई। 6 7 नेक्स्ट, अब तो बहुत छोड़े हैं तो वही देखते हैं। ये कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर सन इज इन द रेशियो 6:1। तो मदर और सन, यानी मदर और सन का 6:1 है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि व्हाट व्हेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज मदर देन द रेशियो ऑफ हिज फादर्स एज टू द मदर्स एज। अगर सन को मैं x ले लूँ तो मदर तुम्हारी 6x हो जाएगी। जब कह रहा है कि सन जो है वो मदर के मतलब सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज मदर नाउ, तो अभी सन तुम्हारा x है, तो 5x साल बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब बराबर क्या, मदर की जो सन का एज है मदर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो तब कह रहा है कि फादर सेज टू इस मदर, यानी फादर अगर f है तो 5x अपॉन मदर अगर m है, और दिस इज योर 5x विच इज इक्वल टू कितना गिवन है तुम्हारा रेशियो 13/11। तो इसका तुम्हें पता है 6x, तो दिस वुड बी 11x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा 13x हो जाएगा, तो फादर आ जाएगा तुम्हारा 8x। ठीक, अब कह रहा है कि उसके बाद व्हेन द सन बिकम एज ओल्ड एज इज फादर नाउ, सन इतना है तो 7x साल बाद बढ़ेगा, तब उसका सम ऑफ यानी फादर प्लस 7x प्लस का सन प्लस 7x इज इक्वल टू 115, उसके बराबर है। तो फादर इज 8x प्लस 7x यानी 15x प्लस x 8x इज इक्वल टू 115, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। तो एज ऑफ द फादर 8x यानी 40 ईयर्स। 7 नेक्स्ट। हाँ अरे यार इसको बाद में करें क्या, इसको बाद में करते हैं, इसको करते हैं फिर से विद अ कूल माइंड। कह रहा है कि कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क ऑफ 35% इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, द प्रोसेस रिपीटेड। तो पहले तो 100 है, 100 में अगर 35 घटा दोगे तो ये बचेगा 65। ठीक है, तो 100, तो इतना तो मैंने किया ही था, 1 माइनस 35/100, तो ये तुम्हारा 65 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 13, और 3 बार रिपीट किया गया, प्रोडक्ट रिपीटेड थ्राइस, तो 3/20, तो ये तुम्हारा 100 इंटू 13 का क्यूब अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये तो तुम्हारा 5 जाएगा एंड दिस इज 4, तो ये 80 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, 169 इंटू 13 करो, 7912 अपॉन 80, तो ये है कुछ, तो इसको अगर डिवाइड करें 80 डिवाइडेड बाई 2 197, 82 जा 160, तो 965597, आई थिंक 87 जा, तो 27 होल समथिंग, अभी भी नहीं, तो 560 यानी 37, 27 होल 37/80 पहला ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। हाँ इसको देख के ही छोड़ना पड़ रहा है, ये तो भाई पता नहीं मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये करते हैं, इन एन इलेक्शन PRS, in an election between PRS 1/10 of the total votes are valid। अगर 100 है, 100 में से 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, 10 इनवैलिड है तो 90 वैलिड होंगे। वोट पोल्स इन फेवर ऑफ RNS इज हाफ द टोटल, R और S को मिलते हैं टोटल वोट्स पोल्ड यानी 50 एंड दे गेट इक्वल, तो यानी R को 25 और इसको भी 25 मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ S and half of the invalid votes are counted additionally in the favor of R, half of the votes of S के half votes यानी 12.5 और additionally और invalid votes के half votes यानी 10 के 5, तो यानी 17.5। ठीक है, additionally in the favor of what overall percentage of the votes go to fault, तो 25 प्लस इसको तो 25 में लें तो मतलब 25 प्लस 17.5 और ऐड करो तो तुम्हारा ये तुम्हारा 42.5 हो गया, तो 42.5%। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसको भी छोड़ते हैं 1 मिनट इसको। ठीक है, ये तो छोड़ा ही था। 16 नंबर, ये देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 66 है। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि 12 इंटू 66, ठीक है, तो 12 6 92 कैरी 7 792। 2 चिल्ड्रन x एंड y और रिप्लेसेस a एंड b, x प्लस y जो है वो a और b को रिप्लेस करते हैं एंड नाउ द एवरेज बिकम 65। अब 65 इंटू 12 है, ठीक, 65 इंटू 12 यानी 780। तो कितने का डिफरेंस आया है, मतलब एक तरीके से कम हुआ है ना ये, तो ये तुम्हारा 12 का डिफरेंस तो आया ही है।
ठीक है। एंड द वेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए तुम्हारा बी के बराबर है, तो अगर ये मान लेते हैं ए है तो ये तुम्हारा 2a है, ये तुम्हारा 2a है, ठीक है। ये माइनस का 2 है बिकॉज रिप्लेसेस ए एंड बी है। एंड वेट ऑफ द एंड वेट, और अगर ये b है, इसको मान लेते हैं x है, दिस इज 2x, तो 2x माइनस का 2a, इसकी वैल्यू गिवन है 12, तो x माइनस ए तुम्हारी 6 हो गई। द चाइल्ड सी इज इंक्लूड इन द ग्रुप, द न्यू एवरेज ऑफ द वेट रिमेन 65 kg। एक और बंदा जोड़ दिया गया है, यानी 13 इंटू 65 ही रहेगा, तो 845, ठीक है। अभी कितना हो गया, 13 5 845 हो गया। वेट ऑफ द सी इज, फाइंड द वेट ऑफ द सी, अगर x है, हाँ, कुछ तो हुआ, ये तुम्हारा इतना है, दिस इज, मतलब अगर तुम इतना है तो मतलब वो 780 है, 780 में अगर 845 घटाओगे तो 65 किलोग्राम का आ जाएगा। 65 प्लस 6 इज योर 71। नेक्स्ट तुम्हारा ये तो चलो ठीक है, 19 नंबर, हाँ ये करते हैं। कह रहा है कि अ कस्टमर पेज 975 रुपीज़ इन इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट इज डन इन ईच मंथ 5 लेस इन द प्रीवियस मंथ। तो इसका तो फॉर्मूला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 100 है तो इसका तो वैसे फॉर्मूला और टेकन एंटायर, तो यानी इसमें तो AP लगेगा, यानी यानी 197, हमारा 975 है ना ये, तो 975 इज इक्वल टू लेस है, यानी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो AP लगेगा n/2। अरे बेड़ा गर्क, देख रहे हो तुम, स्पीड इतनी कम हो रखी है, क्या ही बोले, समझने में इतना टाइम लग गया है, और कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए था, उसमें ध्यान दिया है। लेट्स हैव सम वाटर। करते हैं इसको। कह रहा है कि ऑप्शंस देखते हैं, बी सी, तो या तो बी से स्टार्ट है या तो सी से है। दिस ईयर, बी से स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर अ चर्च इन बर्लिन हैज ओपनड इट्स डोर टू लेट मुस्लिम्स डू फ्राइडे प्रेयर्स व्हाइल ऑब्जर्विंग अ सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, बी के हिसाब से, इनके हिसाब से डी है या तो सी है। उसके बाद एज मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, तो सी देखते हैं। एज मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड प्रिपेयर टू सेलिब्रेट ईद उल फित्र ऑन 25th May, द हॉलीडे दैट मार्क्स द एंड ऑफ रमजान, अ मंथ ऑफ फास्टिंग, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। बी के बाद सी के बाद ए। दिस इज बिकॉज दर असलम मॉस्क इन बर्लिन कैन वेलकम ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम विस्पर्स। नहीं, ये तो गलत है, सी के जस्ट बाद ए फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बी के बाद अगर डी देखें, द मैराथन लूथरन चर्च हैज स्टेप्ड इनटू हेल्प सेइंग वी हैव द सेम कंसर्न, इट्स ब्यूटीफुल टू फील दैट वे अबाउट ईच अदर। बी के बाद जस्ट बाद डी फॉलो नहीं कर रहा है, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा। अब सी देखते हैं। ठीक है, सी है। एज मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड प्रिपेयर to celebrate Eid ul-Fitr on 25th May, on the holiday that marks the end of Ramadan, a month of fasting, things are very different. C के बाद या तो B है या तो A है। Things are very different, अगर C के बाद A फॉलो करें, क्यों डिफरेंट है? बिकॉज Dar Aslam Mosque in Berlin can welcome only a fraction of Muslim whispers during Ramadan because of social distancing rule. ठीक है, फिर उसके बाद सी ए के बाद डी, द मैराथन हैज स्टेप्ड इन टू हेल्प सिंग वी हैव टू सेम, इट्स ब्यूटिफुल टू फील द वे अबाउट ईच अदर। फिर बी नहीं, तो यानी सी के बाद बी है, फिर ए है, फिर डी है।
this year our church, because this is because Dar Aslam, while observing social distance, because of social distance rule, फिर मेरे ख्याल से सी के बाद बी के बाद ए के बाद डी है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. लीथल, हार्मलेस, फेटल, लीथल फैटल है इसका साइनोनिम. इसको देखते हैं. अ यंगस्टर क्विट फेसबुक इन डिसम्बर आफ्टर स्पेंडिंग ओवर 3 years ऑन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट. ठीक है, फिर सी ई बी डी सभी अलग अलग है. ही, अगर ई से स्टार्ट करते हैं, ही विजिटेड इट एवरी डे टू पोस्ट फोटोज एंड स्टेटस अपडेट. फिर डी है, विद दैट वन फैक्ट ही हैड अ साइलेंट ड्यू टू मोर देन 300 कॉन्टैक्ट्स दैट ही हैड एडेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड. ना, ई के बाद जस्ट ई फॉलो नहीं करेगा. सी देखते हैं. to reconcile pros and cons on being the C. फिर C के बाद E, he visited every day. And B, like almost everyone from his friend circle, a 20-year-old was a regular on the side. फिर D, with that one act he bid. नहीं, पहले D देखते हैं. C के बाद A के बाद जो A सेंटेंस है, with that one act, उसने बंद करना चाहा, फिर वो एक्ट के बारे में बता रहा है. He bid silent. फिर D के बाद B, like almost everyone his friend circle, the 21-year-old was a regular on the site. फिर E है, he visited it every day to post photos and status. Then C, last week a new feature, the site. Everyone has some skeleton in the closet and I'm just not comfortable with Facebook. I think D, B, E, C best match करेंगे. Save and next. Indian banks that are currently enrolled in Mastercard network is expected नहीं होगा, are expected होना चाहिए, because Indian banks की बात कर रहा है, plural की बात कर रहा है. India won World Cup 2011. Wow, what a moment it was. The World Cup is won by India. The World Cup, the two was won by India. The World Cup 2011 was won by India. बहुत ही अच्छा दिन था वो. There is a strong evidence that vaccine offers a greater protection against death and hospitalization. There is strong evidence that vaccination offers the greater protection against death and there is a strong I think article का यहाँ पे error है, इसको mark for review रखते हैं. कहाँ गया 7 number. Something that cannot be heard, तो इन जिसको सुन नहीं सकते हैं तो inaudible. Beyond skills, experience, training, companies search for applicants who display excitement, those they believe shall carry out allocated responsibilities, shall take up any designated obligation, believe will execute assigned duties, will demonstrate non-biased work, should pick up all skills and works cheerfully and shall take up designated obligations assigned. I think those they believe will execute assigned duties. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए. ठीक है. My neighbors inquired how my father was. My neighbor inquired how is my father. How is my father? See you next. To take one's hat off, to fool someone, to takes one's hat off, to fool someone, to feel hot, कोई सेंस नहीं है. To please someone, किसी को प्लीज करना. To admire someone, या मतलब hats off to ऐसे बोलते हैं ना, तो किसी को admire करना हो तो. Abandon, abbreviate, abdicate की स्पेलिंग तो गलत है इसमें. abandon, abbreviate, abdicate तो गलत है. ठीक है, और abandon ही सही है यार इसमें. abandon तो सही है. ठीक है. My mother asked the child, will you tell me who did accompany you? My mother asked the child, will you tell me who accompanied you to the airport? Who accompanied you to the airport? India has unfortunately become habituated. India has unfortunately, has के साथ तो become होना चाहिए. Has become habituated. Next. He lived on the bank of a mighty river, broad and deep, that always silently rolling. Broad and deep
which were always na which was always silently rolling, which has always, which was, or which that have always, देखो have, he lived on the bank of a mighty river, bank of a mighty river है, which was always, हाँ which was ही रहेगा. किशोर सेट आई एम लीविंग नाउ, तो देन में हो जाएगा. तो किशोर सेट दैट ही वॉज लीविंग देन. हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ, द कस्टमर आस्क द असिस्टेंट. द कस्टमर आस्क द असिस्टेंट इफ ही हैड, पहला तो गलत, दूसरा गलत. इफ ही हैड गॉट अ ब्लू स्कार्फ. SC lays up the salutary principle that right to life must override, lays up the salutary principle that right to life must override the religious, lays up, कुछ गड़बड़ इसी में, बोलने में ही गड़बड़ लग रहा है. If I was in his shoes, I would commit suicide with shame. If I was in his shoes, I would commit suicide with shame. If I was his, if I was his, if I was in his shoes, I were होगा आई थिंक. if I were in his shoes, मेरे ख्याल से ये नोटोरियस मतलब बहुत ही शैतान टाइप का, तो इसका एंटोनिम बताना है. इनफेमस, विशियस, रेप्यूटेबल, डिस्ग्रेसफुल, रेप्यूटेबल. बाकी सब तो सेम वर्ड्स हैं. द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस. द लॉस्ट नेकलेस वॉज फाउंड बाय द डिटेक्टिव. वी आर एनकरेज्ड, help, we are encouraged by how women, we are encouraged by how women are embracing online work, online learning, PQ के बाद है online learning, and to develop new skill that can help accelerate the return to work and promote economic mobility. QSPR पहला ऑप्शन ही सही है. Next, she was seen sitting in the last row. She was seen sitting in the last row. तो ऑप्शन 1 है वी हैव सीन हर सिटिंग इन द लास्ट रो, वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो. पास्ट में है तो पास्ट में ही कन्वर्ट होगा. टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर. यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर. लेट दिस बी टेकन बेरियस. यू आर रिक्वेस्टेड, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस सूटकेस को ऊपर ले जाएं. After the class was over, the teacher answered to our queries generously, optimistically, enthusiastically, greedily. Optimistically, enthusiastically, greedily. मुझे लगता है कि क्लास ख़त्म होने के बाद जेनरसली, बहुत ही कायदे से जेनरस होना. ऑप्टिमिस्टिक और ग्रीडीली तो नहीं होगा, जेनरसली या फिर एंथुजियास्टिक में से एक लग रहा है. आई थिंक एंथुजियास्टिकली कैन बी द आंसर. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Sariska National Park is a wildlife sanctuary which is located at a distance around 107 किलोमीटर from जयपुर. ठीक है, जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी पे है सरिस्का. The park was historical monument. The park has historical monument and temples. तो सरिस्का, these depict, तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ, the park is bigger than Ranthambore National Park. फिर these depict the legacy of the king of Alwar, नहीं. एंड ADBC बोथ कार्निवोर्स एंड फाउंड इन द प्लेस. अगर ये करूँ या फिर सरिस्का के बारे में और क्या है, द पार्क इज बिगर देन, अगर डी से स्टार्ट करूँ, बोथ कार्निवोर्स रहते हैं एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन टेम्पल्स, लेगेसी. आई थिंक AB बेस्ट ऑप्शन यही है, बिकॉज मॉन्यूमेंट्स फिर उसको बताया गया कि वो जो हैं वो तुम्हारे अलवर के जो राजा हैं उनके लेगेसी को बताते हैं. द थर्ड ब्रिटिश फाउंडेड दिस ट्री. आई थिंक सो दिस इज might be the right answer. Since my friend was not feeling well, she asked me to come over and take. She asked me to come over. Since my friend was not feeling well, she asked me to come over and take care. Come across, come into, come across नहीं, come into. I think कोई improvement नहीं है इसमें. Labour Ministry is working on the comprehensive package to provide the relief of the workers and employers
In the organized sector of the COVID-19 as the COVID-19 outbreak shuts factories and offices, takes a dash on jobs and impacts, takes a toll, my art toll. Make short work of something, मतलब dispose of, reduce the size, dispose of quickly, shorten some dress, eat carefully. I think जल्दी जल्दी खत्म कर देना. बट द क्वेश्चन ए से तो नहीं स्टार्ट होने वाला. द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट अप्लाई. रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज सोसाइटी, अगर सी से देखें, देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, नेमली द सोल्जर, द पैस्चर, द फिजिशियन, द लॉयर एंड द मर्चेंट. फिर उसके बाद द पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशन, आई थिंक सी के बाद डी फॉलो कर रहा है, बिकॉज उसके बाद पहले तो उसने प्रोफेशन बताया, फिर उसको कनेक्ट करा किसने कि उन प्रोफेशंस के बारे में. Louis Braille was a French educator and inventor of the various of the system of reading and writing for the visually impaired. His system leaves, rest, remains virtually unchanged, preserves unchanged. एक मिनट. His system leaves virtually unchanged to date and is known as worldwide simply as Braille. Remains virtually unchanged. I think remains होना चाहिए. उसका system आज भी वही unchanged है. Date and is known as worldwide as Braille. Blinded along both eyes, blinded on both eyes, blinded to both eyes, and or blinded in both eyes. मेरे ख्याल से blinded to होना चाहिए, मतलब दोनों ही आँख से. I think so, blinded to both eyes as a result of an early childhood occasion, एज अ रिजल्ट अर्ली चाइल्डहुड प्रोविजन एक्सीडेंट, उसका बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, इस वजह से वो दोनों आँख से ही वॉज ब्लाइंड. ब्रेल मास्टर्ड हिज डिसेबिलिटी वाइल स्टिल अ बॉय. ही रिकॉर्डेड टैलेंटेड, एक्सेल्ड, स्किल्ड, एक्सेल्ड स्कूल, रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप. इसको पढ़ते हैं. हाँ. The man who is perpetually hesitating which of the two things he will do first will do neither. The man who resolves but suffers his resolution to be changed by the first counter suggestion of a friend, who fluctuates from opinion to opinion, from plan to plan, and veers like a weather clock at every point from of the compass, and every breath of caprice that blows can never be accomplish anything great or useful. Instead of being progressive in anything, he will be at best stationary and more probably retrograde in all. If it is only the man who first consults wisely and then resolves firmly and then executes his purpose with a flexible perseverance, undismayed by those petty difficulties which daunt a weaker spirit, that can advance to eminence in any line. Take your course wisely but firmly, and having taken it, hold upon it with the heroic resolution, and the Alps and the Pyrenees will sink. Alps and the Pyrenees will sink before you. The man who cannot decide which of the two things he will do first end up doing, जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, will do neither, nothing, will do nothing. पहले लाइन में दिखा कि purposely hesitating which of the two he will do neither. Save next. What is the meaning of the word retrograde in the passage? Stop moving. Retrograde, stop moving backwards, moving slowly, and crawl along. Retrograde, कहाँ गया retrograde? ये more probably stationary, can never accomplish great. Instead of being progressive anything, he will be at best stationary and more probably retrograde in all. हाँ, तो मतलब move backwards. What will be the man who sticks to his resolve and executes his What will be the man who sticks to his resolve and execute in advance to wisdom? What will the man who sticks in advance to, मतलब जो मतलब स्टिक करेगा अपने रेजोल्यूशन, अपने जो भी उसने डिसाइड किया उस पर अटका रहेगा. As a man who first consult wisely before spirit if don't devise. First consult wisely and then resolves firmly and then executes a purpose with flexible perseverance. तो इसके बाद से wisdom, progress, तो eminence ही है इसका आंसर. Save next. What is taunted by pretty difficulties? कहाँ गया? Pretty difficulties by which taunt a weaker spirit that can advance to eminence in any life. Weaker one with a weak spirit.
A fact that draws attention is that, according to his position in life, an extravagant man is either admired or loathed. A successful businessman does nothing to increase his popularity by being prudent with his money. A person who is wealthy is expected to lead a luxurious life and to be lavish with his hospitality. If he is not so, he is considered mean, and his reputation in business may even suffer in consequences. The paradox remains the same, and he had not been careful with his money in the first place, he would never have achieved his present wealth. Among the low income group, the a different set of values exist. The young clerk who makes his wife a present of a new dress when he has not paid his house rent is condemned as extravagant. Carefulness with money to the point of meanness is applauded as a virtue. Nothing in his life is considered more worthy than paying his bills. Ideal wife for such man separates her housekeeping money into joyless little piles, so much for rent, for food, and for the children's shoes. She is able to face the milkman with equanimity every month, satisfied with her economizing ways, and never knows the guilt of buying something she can't really afford. As for myself, I fall neither of these categories. If I have money to spare, I can be extravagant, but when, as is usually the case, I am hard up, and then I am the meanest man imaginable. People who need a lux are expected to entertain lavishly. A low income person is considered worthy if he pays bills on time. Worthy author is at liberty to be extravagant at all times. I think कौन से true नहीं, हर समय extravagant नहीं रह सकता है वो. Is at liberty. The rich amass wealth by spending money economically. At all times I think ये गलत है. Next, equanimity का मतलब tranquility, frustration, तो इसका पैसेज का मतलब ट्रैंक्विल, बाकी बाकी तीन आप एलिमिनेट कर सकते हो वैसे भी. इफ़ अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन इज जुडिशियस विथ हिज मनी, इफ़ अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन इज जुडिशियस विथ हिज मनी, इसका मतलब बताना है ना. हिज बिजनेस फ्लरिशेस, हिज रेपुटेशन सफर्स, हिज इसमें लिखा है कहाँ गया. इफ़ अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन नॉट टू इंक्रीज लग्जरी लाइफ, इफ इज नॉट कंसिडर means that make is 5. Carefulness. If a successful man is judicious with his money, expected to lavish, but if it's not so considered and reputation उसका सफ़र करे तो reputation सफ़र हो जाएगा. इसमें लिखा है reputation may suffer in consequences अगर वो बहुत ही ज़्यादा judicious हो गया. Which of the following can be inferred from the passage? Extravagant applauded in some and condemned in others. पहला तो सही है. Extravagance कुछ समय पे applaud किया जाता है, दूसरे में criticize किया जाता है. Wealthy people are stingy as wealthy people are stingy as far as philanthropy is concerned. For the wealthy, prudence with money is considered virtue. People who have meager income are expected to be spendthrift. आई थिंक पहला ही वाला सबसे बेस्ट मैच कर रहा है कि मतलब एडवांटेजेस भी, अगर सम अपलॉड भी करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं. नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं. द डायनेमिक्स ऑफ डायबिटीज एंडेमिक आर चेंजिंग रैपिडली. Once a disease of the West, type 2 diabetes has now spread to every country in the world. Once a disease of the West and type 2 diabetes has now spread to every country. Has now spread to every has now spread to every country. The number of adults increasing among the poor. Once a disease of affluence is just now increasing common among the poor. The number of adults with impaired glucose tolerance will rise from 344 million in 2010 to an estimated of 472 million in 2030. And Asia accounts for 60% of the world's
diabetic population. According to a report in 2011, in a recent decades, Asia has undergone rapid economic development, urbanization, and transition in nutritional status. These have led an explosive increase in diabetes prevalence within a relatively short time. Overweight and obesity driving the global are driving the global epidemic. Compared with the Western population, the prevalence of the overweight and obesity in Asia is relatively low, but it is increasing precipitously in parallel with economic development and rapid urbanization. In Asian population, the increased risk of diabetes starts at lower BMI than in Europeans. In India, in addition, even the modest amount of weight gain during the adulthood substantially increases the risk of diabetes in Asians. Excessive caloric intake is a major driving force behind the escalating obesity and type 2 diabetes epidemics worldwide, but diet quality also has independent effects. Light to moderate alcohol consumption as well as cigarette smoking is associated with the risk of diabetes accumulation. Evidence strongly demonstrate the that the majority of type 2 diabetes cases can be prevented through a diet and lifestyle modification. However, the adoption of a healthy diet and lifestyle requires not only individual behavioral changes but also changes in our food, built, and social environment. Public health strategies that target the obesogenic environment are critical. Translating clinical and epidemiological findings into practice requires fundamental shifts in public policies and health systems to curb the diabetes epidemic. The primary prevention through the promotion of a healthy diet and lifestyle should be a globally public policy priority. Which of the following statements is true according to the passage? Increase Asian is because of the alcohol consumption. नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिया गया है कि alcohol consumption की वजह से हो. Prevalence of the overweight and obesity is low. The primary prevention of diabetes through promotion of a healthy diet should not be prioritized. The increased risk of diabetes in European starts at lower. एक मिनट रुको जरा. एशिया के बारे में ग्लोबल वेस्टर्न देखो, इसमें कह रहा है प्रेवलेंस ओवर ओबेसिटी इन एशिया इज रिलेटिवली लो. एशिया में लो है. बीएमआई की बात करोगे अगर तो बीएमआई कहाँ गया रैपिड अर्बनाइजेशन ओवरवेट in Asian, the increased risk of starts at a lower BMI. Asians की बात कर रहा है तो starts at lower BMI. पहला लास्ट वाला गलत है, ठीक है. Primary prevention of the diabetes through promotion of healthy diet should not be prioritized. तीसरा भी गलत. Prevalence of overweight and obesity in Asia is relatively low. Overweight and obesity are driving compared with the Western population. Prevalence of obesity in Asia is relatively low. तो दूसरा ऑप्शन सही है. Save and next. From the above passage can be inferred that passage is about type 2 diabetes as now. I think type 2 diabetes के बारे में ही है. Disease effects, globalization, prevention. Next. What is the meaning of the phrase disease of affluence? A disease that was rare has now very common. जो बहुत पहले कभी rare हुआ करती थी अब बहुत ही common है. The disease that affected the people of the developed nation is now affecting the disease that affected the Western countries has now started affecting the Middle East, really commonly result of increasing wealth in society. Disease that is commonly thought to a result of increasing wealth in the society. Affluence, increasing health disease of the rich people. एक पढ़ना पड़ेगा. Disease affluence really among the poor. Once a disease of पहले तो अमीरों की थी ना, अब गरीबों की भी हो गई है. तो इसका आंसर ये होगा. Next. What is the reason behind the risk of diabetes in Asian? Lower BMI, rapid economic development, rapid urbanization, increase in consumption of whole. एक मिनट रुको जरा. Risk of diabetes in Asian क्या है? Asia's economic development एक हो. Transition nutrient status. They have led to a prevents with a relatively short time. Rapid economic development, urbanization and transition. Rapid urbanization, lower BMI, increased risk of diabetes in Asian population.
Okay, overweight and obesity. Asia is relatively low at increasing palate economic development. Asia's relatively low. Lower BMI, कहाँ गया? This has led to the explosive increase of diabetes. In recent, Asia has undergone rapid economic development, nomination, transition, and nutrition. This has led to the यार कहने को तो सारे रीजन है. Asian population. Overweight and obesity are driving global diabetic pandemic. Compared with the Western population, the prevalence of overweight and obesity is relatively low, but it is increasingly in Asian increase of diabetes started lower BMI than Europeans. तो यार BMI फिर लगाएंगे lower BMI बिकॉज इसमें रैपिड इकोनॉमिक और अर्बनेशन दोनों है. कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की बात कह रहा है क्या? Nation to led to the exposure within the comparatively cigarette smoking comparatively to diet. I think lower BMI के साथ ही जाएंगे. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Which of the following statements about UNESCO World Heritage Site in India is also correct? Dholavira is Harappan site. सही है. खजुराहो इज अ जैन टेम्पल्स. पट्टाडक्कल नगर कैसे हो सकता है? वो तो साउथ का है. एंड फॉर नॉर्थ द्रविडियन स्टाइल होना चाहिए. तीसरा तो गलत है. ठीक है, तो तीसरा गलत होते ही शांति निकेतन एडेड दिया. शांति निकेतन 2023 में ऐड. ये तो सही है. आई थिंक 1 to 4 है ये. तीसरा गलत है. पट्टाडक्कल तो द्रविडियन स्टाइल होगा ना. नेक्स्ट, originating from the Rajasthan, it is performed by the women of during auspicious occasion. Dance move gracefully in circles, sweeping their hips and twirling skillful. Dance vibrant culture. Auspicious occasion तो घूमरी है. Alai Darwaza was completed in 1311. Was built by Alauddin Khilji. Then Alai Minar was a magnificent. इसके बारे में इतना कुछ नॉलेज तो है नहीं, तो इसको नेक्स्ट करते हैं. Agriculture became the chief. Which of the following regarding the economy of the Vedic age? Agriculture became the chief means of livelihood. They began to use iron. To use collection of tributes and taxes were made mandatory. Taxes. They were meant by the painted grey ware. Painted grey ware था. I think painted grey ware ही था. Ochre color तो से पहले वाले में तो I think तीनों ही सारे ही सही हैं. All 16 were monarchies. Vajji was the republic. Magad was the weakest. Magad कैसे weakest हो सकता है? सी तो गलत है. किसी भी हाल में सी सही नहीं हो सकता. ठीक है, तो सिर्फ बी. तो सी गलत होते ही. मगध वीक था ही नहीं. मगध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था. Which of the following is not considered the government of India received? Government of India received consider नहीं करते हैं. Government borrowings, fees, income from PSUs नहीं पता है. हाँ, इसको करते हैं मैचिंग. 1 2 3 4. तो 7th 5-year प्लान. 7th 5-year प्लान मुझे इतना पता है कि 9th में जस्टिस की बात की गई थी. तो यानी सेकंड का तो टी है. देखो ठीक है, जस्टिस 9th से याद किया था, तो सेकंड का डी 2 ऑप्शन में. यानी फर्स्ट का सी हो गया फिक्स. तो थर्ड का, अब थर्ड क्या है? 11th 5-year प्लान एंड 4th 5-year प्लान. आई थिंक 4th 5-year प्लान स्टेबिलिटी. 4th का भी ये वाला ही होगा. सेव एंड नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूटोनिक्स डार्क एंड ग्रीन कलर. गाब्रो. जी फॉर ग्रीन. मैं इसी के साथ जाऊंगी. गाब्रो. जी फॉर ग्रीन. जी फॉर. नेम द क्रॉपिंग सीजन इक्वेशन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मानसून. जैद, राबी, खरीफ. देखो कुछ भी करके जैद तो आखिरी में ही आता है, तो या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा. राबी और खरीफ में आई थिंक खरीफ पहले आएगा फिर राबी आएगा. सेव एंड नेक्स्ट. इतना बड़ा देख के इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं. Which of the following are the limitation of the sovereignty of the Indian Parliament? Indian Parliament fundamental rights, judicial review, federalism and written constitution. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई सेंस नहीं बनाता है, तो डी तो एलिमिनेट कर दो. तो या तो ए बी है फेडरलिज्म. मैं इसी के साथ जाऊंगी, ए बी सी के साथ. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कर. नो अपील. नो से तो
नो से तो गलत हो गया, डेप्यूटी मे है, तो आई थिंक सेकंड सही है सर। नो एलिमिनेट कर दो एक्स्ट्रा कीवर्ड। पार्लियामेंट may be a law from the new state by separation of territory from any state or by writing। इसको बाद में देखते हैं। The brings BCCI under mandates and regulation। The National Sports Tribunal will handle disputes related to selections and selections। हाँ, इसको बाद में देखते हैं। इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है यार, तो छोड़ देते हैं इसको। 58th जनपथ ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, इस वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी। हाँ, फर्स्ट इज तो राइट, पहला तो सही है, तो पहला सही है, तो यानी जी शंकरा कुरूप वॉज रिकॉग्नाइज फॉर संस्कृत लिटरेचर 58th शंकरा कुरूप को 58th। The awards include a cash prize of which citation bronze of Vakadevi Saraswati and Goddess Knowledge। फिर संस्कृत नहीं, सेकंड गलत है। नेक्स्ट, Operation Sindoor was launched as the battalion of Pulwama। Operation Sindoor, new NCERT curriculum consider following। Operations were launched in the retaliation of the March 2025 Pulwama attack। पुलवामा नहीं था भाई, पहलगाम था, पहला तो गलती हो गया। The name Sindoor was chosen to symbolize India's technological superiority। दूसरा भी गलत है, पहला तो गलत है देखो, ठीक है, तो पहला गलत होते ही सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी के तो नहीं था कि सिंदूर का सिग्निफिकेंस ये तो नहीं कह रहा था, बट क्योंकि पहला तो किसी हाल में सही नहीं है इसलिए। हाउ मेनी ईयर्स, पता नहीं। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड, तो यार एक ही ये है, इंसुलिन। Which of the following refers to the sheet of the cell that covers the exterior surfaces? Epithelial फिर होगा। Save it next. Dash are the nomenclatures that are subsequent rate of offspring observed on reproduction. I don't know. Which of the following pairs of acids will have the dissociation of the constant Ka value? Will have a difference in their dissociation of the constant Ka। Arrhenius K मतलब Arrhenius constant है, Ka value। एसिटिक एसिड CH3COOH, यानी HCl और HF में ही सेम है, H+Cl, बाकी सब में तो चेंज है, बिकॉज ये होता है तुम्हारा CH3COOH नहीं, HCl सही है। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंपाउंड फॉर्मूला, H2 हाइड्रोजन का HCl होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही गलत है, H2S होता है वो, नाइदर वन नॉट टू, पंजेंट स्मेल, करेक्ट। सेव एंड नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, और कौन से होते होंगे स्टैटिक डायनेमिक के अलावा? मुझे लगता है दो ही हैं, एक स्टैटिक करंट होता होगा, डायनेमिक करंट होता होगा, तो दो ही के साथ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट। What is the force responsible for wearing out bicycle tires? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। नेक्स्ट, इसको देखते हैं सर, फिर से देखते हैं। दिस इज बिकॉज, दिस इज ए से तो स्टार्ट होने से रहा, या तो बी या तो सी। पहले तो सी ना, उसने सी से स्टार्ट हुआ, ये तो तय है, सी की जस्ट बात ही उसने बताया है कि बर्लिन में, आई थिंक सही है ये। 6th नंबर, देर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वैक्सीनेशन, देर इज कुछ तो आर्टिकल मिसिंग है इसमें, offers the greater protection against, मेरे ख्याल से सही है ये। enthusiastically तो सही लग रहा है। 45th नंबर में क्या चेंज, लोअर बीम है, आई थिंक ये तो सही है, और तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। 48th अलाई दरवाज़ा, इसके बारे में नॉलेज नहीं है।
नो आइडिया, इसको पढ़ लेते हैं, अगर कुछ निट्टो वगैरह लगती है तो देखते हैं. ट्रेड winds आर अ मेजर फैक्टर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेजर्ट्स, particularly those found near 30-degree latitude in both hemisphere. Desertification, a process that involves a transformation of the fertile land into desert, and due to various factors such as and due to various factors due to various factors such as climate change, deforestation, unsustainable agriculture practices, deserts often form inland near the where moisture is high. Inland regions near the large often form the inland large bodies. Desert के साथ large water bodies where the moisture is high and rainfall is minimal. Where the rainfall is high and it's minimal. इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है यार, नेटो भी नहीं लगा पाएंगे. मैं आर्टिकल 3 के बारे में बताते हैं, उसको कर सकते हैं शायद, तो अगर एलिमिनेशन से कर पाए तो वो देख के देखते हैं. पार्लियामेंट may by law form a new state separation of territory from any state or by uniting two or more states and parts of it. पहला तो सही है. पार्लियामेंट may by law diminish the area. पार्लियामेंट के पास तो सभी अधिकार भी होता है, तो आई थिंक सारे ही सही लग रहे हैं. फिर ऑल्टर भी कर सकता है, डिमिनिश भी कर सकता है, और नाम भी नाम तो चेंज कर सकता है. बहुत सारे नाम भी चेंज हुए हैं, तो इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है. द बिल ब्रिंग्स PCCI अंडर द रेगुलेटरी scope and mandates annual recognition from the National Sports Board. The National Sports Tribunal will handle the disputes related to the selections and the elections in the sports federation. The bill prohibits office bearers in National Sports Federation from the age. कोई आइडिया नहीं है इसका. बेंगलुरु, इसके बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं है. ये तो क्या ही गैस भी लगाओगे जब पढ़ा ही नहीं है कुछ इससे रिलेटेड, नहीं पढ़ा है. Let's submit the section and move to the next section. In MS Word the function F12, तो F12 तो save as box करता है. In MS Excel 2010 to select in MS Excel 2010 to select two or more adjacent worksheet, click the tab for the first worksheet and hold on dash key on your keyboard. You click the tabs of the other sheets you want. Control CTRL. Hypertext transfer protocol secure. Hypertext transfer protocol secure. Second option. Which of the following is a property of cipher locks? It is a lock that can open programmable, control the access of that are sensitive. It can have 4 or 5 push. इसमें निट्टो लगा दो और all of the above लगा दो, because कोई भी extreme keyword तीनों में नहीं है, तो इसलिए हम आराम से लगा सकते हैं. A personal computer is used to meet the computing needs of dash. Personal computer, पर्सनल है तो फिर इंडिविजुअल के लिए होगा कंप्यूटिंग नीड्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस? स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट, टच स्क्रीन इज इनपुट. बिंग सर्च इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. नेक्स्ट, एग्जैक्ट वर्ड तो ट्रू ही होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल? एट द रेट है, डोमेन नेम है, यूज़र नेम भी होता है, ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन, क्या क्या क्या, एट द रेट सिंबल भी इज़ नॉट अ यूज़र डोमेन,
यूज़र डोमेन, यूज़र नेम तो होता ही है, एंड ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन। ईमेल प्रोवाइडर यानी तुम्हारा जीमेल वगैरह हो गया, जीमेल तो ये गलत है, यूज़र डोमेन की ज़रूरत नहीं होती है। CMOS मेमोरी छोड़ देते हैं। अ डैश इज़ अ वर्चुअल एंड डिजिटल मेमोरी दैट टेक द कॉइन्स, तो ई कॉइन्स होगा या तो फिर नहीं, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो डॉज कॉइन्स वगैरह। SST छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल का जो हार्ट है वो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, बिकॉज ये तुम्हारा सारा जितना भी कम्युनिकेशन है वो तुम्हारा हैंडल करता है। डैश इज अ टूल यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट, summarize and analyze data and lets you see comparison comparison। pivot table, lookup table छोड़ देते हैं इसको। जी जीमेल, what do you use when you receive a message and want to send the message to someone from to, क्या तुम देखते हो एक तरीके से तो तुम फॉरवर्ड करोगे, वही देखोगे। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। 3D, ऑल इन ऑल, थर्मल सारे ही हैं, थर्मल और 3D तो हैं ही। EPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली, यही है। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो एंड हाइड, नो आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू अलाइंग द टेक्स्ट। देखो तुमको अगर लेफ्ट अलाइन करना है इन द MS Word 2010 तो तुमको फिर Ctrl L दबा दो सिंपल, तो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी। इट्स 288 स्कोर है, विच इज़ नॉट अ गुड स्कोर। अगर सेक्शनल देखोगे तो 139 है मेरा मैथ्स में, एंड इंग्लिश में 149 है, और बाकी कंप्यूटर का तो उसमें पता नहीं चलता है क्या। कंप्यूटर मैथ्स में कौन सा गलत किया, पहला गलत किया है, और ये तो यही होता है ना, 12 प्लस 18 माइनस 6 बाय 2, 18 माइनस 6 12 बाय 2, तो 6 ही, अरे यार, अरे 18 माइनस 6 होता है, मैंने +6 लगाया है। ये दो तो सिली मिस्टेक्स हैं। होपफुली रीजनिंग में कोई गलती नहीं करी है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। पर छोड़े भी काफ़ी थे, इसका नहीं समझ में आया था। इसका था 14 × 3 + 2, 14 + 3 × 2, 26 + 3 × 2 is -2। ये मुझे पता नहीं क्यों दिखा ही नहीं था, मुझे लगा कि आइदर और है, ये देख के अनदेखा किया गया, बिकॉज दोनों ही इससे स्टेटमेंट से निकल नहीं रहा था। 24th नंबर। इंग्लिश में देखते हैं कितने गलत करें, 1 2 3 4 5 6 गलत करें हम। कौन सा गलत है, 6th नंबर गलत है। देयर ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, 9th। My neighbor inquired how is your father, my neighbor inquired how is, अरे यार, silly, you are requested to take this, should be taken upstairs। क्यों भाई, पहला वाला क्यों नहीं हो सकता है। जेनरसली, क्वेरीज जेनरसली, लग भी रहा था जेनरसली, धीरे धीरे करना। ब्लाइंड इन आइज होता है। 43 नंबर। टाइप टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ डायबिटीज़, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, पट्टा डक्कल नगर स्टाइल्स होते हैं, वेसरा स्टाइल है तो ब्लेंड है। अच्छा तुम ये देखो, मेकिंग दिस इनकरेक्ट है और इन्होंने रखा हुआ है करेक्ट। क्या सेंस, अगर तीसरा इनकरेक्ट है तो 1 to 4 करेक्ट होगा ना, कोई सेंस ही नहीं है। तो इनका यही वाला आंसर ही गलत है।
56 नंबर, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिमिटेशन कैसे बना रहा है? लिमिटेशन, पार्लियामेंट के नॉट अमेंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, उस वजह से लिमिटेशन है। बोथ 1 एंड 2 है। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा इनकरेक्ट है? अरे, इस मतलब सारे ही इनकरेक्ट थे, ये तो सही बात थी यार। मैंने इस करेक्ट देख लिया और सोचा कि 1 तो एलिमिनेट हो गया, 2 एंड 4 लगा दो, बल्कि सारे ही इनकरेक्ट थे, तो ये तो इसीलिए मिस्टेक करी है यार, पढ़ा नहीं ध्यान से। तो इतना है। और कंप्यूटर में देखें तो 13 सही 2 गलत, जो 2 गलत हैं एग्जैक्ट फॉल्स आएगा। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो ये है स्कोर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब आज के लाइव का तो यही स्कोर है, जो कि बिल्कुल भी, कहाँ गया, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बस जो है सो है, तो इम्प्रूव करते हैं। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप लोग ने अटेम्प्ट किया होगा तो अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best for your respective exams. Thank you guys.